वो लड़की घर पर अकेली थी। अकेली बैठी बैठी अपने किसी काम को करने की प्लानिंग कर रही थी। तभी उसके पास उसके चाचा का लड़का आता है। आकर के वह भी उसके पास बैठकर टीवी देखने लगता है और थोड़ी ही देर के बाद वह चाचा का लड़का उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। लड़की विरोध नहीं करती है बिल्कुल भी। लड़की भी उसके हाथ को पकड़कर मसलने लगती है और मज़े लेकर के उसकी आंखों में आंखें डाल करके एक कातिल भरी मुस्कान में मुस्कुराने लगती है। लड़की दोस्तों कुंवारी थी और लड़का भी कुंवारा था, चाचा का लड़का। और उसके बाद टीवी की आवाज़ को बढ़ा दिया जाता है और उसी कमरे में उसी मम्मी पापा के बेड के ऊपर ये दोनों एक दूसरे के साथ गंदी हरकत करने लगते हैं। लिपट चिपट कर सो जाते हैं। एक एक कपड़ा उतार दिया जाता है दोनों के शरीरों से। और फिर यहाँ पर जो होता है दोस्तों, अब ये संबंध इनके बन चुके थे पहली बार। और अब यहाँ पर क्या होता है, कभी खेतों में, कभी रात के समय, कभी घर के पिछवाड़े, इस तरह से लगातार इनके संबंध बनते रहते हैं कई महीनों तक। और फिर एक दिन लड़की को पता चलता है वह गर्भवती हो चुकी है अपने भाई के बच्चे की। और उसके बाद उस लड़की की तड़प तड़प कर मौत होती है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे इन कुकृत्यों को करने लग जाते हैं बिना जाने पहचाने। बाद में इनका जो रिजल्ट निकलता है बड़ा ही भयानक और ख़तरनाक निकलता है। आज की इस कहानी को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत सीख मिलती है यहाँ से। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर। दिल्ली से सटा हुआ जो नोएडा है, सेक्टर 45 के अंदर यह घटना घटित होती है, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम होता है नेहा, उसके घर में उसके माता पिता हैं। माता पिता मजदूरी किया करते हैं। बेटी नेहा पढ़ाई लिखाई कर रही है। 21 साल उसकी उम्र है। घर के अंदर ही रहा करती है। दोस्तों 18 दिसंबर की बात होती है। 18 दिसंबर को नेहा की तबीयत खराब हो जाती है। कई दिनों से क्या हो रहा था, उसको ब्लीडिंग चल रही थी और इस बात की खबर उसकी माँ को भी थी। माँ समझ सकती थी कि लड़की को पीरियड्स आ रहे हैं और ज़्यादातर लगातार चल रही थी। तो माँ सोचती है कि यह तो कई बार ऐसा हो जाता है, चलो दिक्कत है, ठीक हो जाएगी। लड़की बार बार टॉयलेट में जाती, वॉशरूम में जाती थोड़ी थोड़ी देर में, और लेकिन अभी भी उसको कोई आराम नहीं मिल रहा था। माँ ने बोतल भी दे दी उसको पानी की भरकर कि इससे अपने पेट की सिकाई कर ले। बोतल को भी वह अपने पेट पर लगाकर, गर्म पानी की जो बोतल होती है उसको लगाकर भी काफ़ी देर देर बैठी रही, लेकिन फिर भी आराम नहीं पड़ता है। अब क्या होता है दोस्तों, कई दिन हो जाते हैं, तो लगभग 2-3 दिन। और अब वह लड़की जैसे वॉशरूम में जाती है तो वापस लौटते वक्त उसको चक्कर आ जाते हैं और वह ज़मीन में धड़ाम से गिर जाती है। वहीं पर उसकी माँ थी जो कि आज मजदूरी पर नहीं गई हुई थी, पिता गया हुआ था मजदूरी पर। और उसके बाद माँ भाग कर आती है। आकर के देखती है उसकी बेटी की हालत गंभीर है, मुंह पर पसीने आ रहे हैं और मानो जैसे अब इसके अंदर ताकत हो ही ना हो, यानी कि इस तरह से निढाल ज़मीन पर गिर जाती है। माँ को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब माँ पहले यह सोचती है कि शायद पीरियड्स की वजह से चक्कर इसको आ गए होंगे, लेकिन बेटी की हालत ख़राब देख करके वह अपने पति के पास फ़ोन करती है। पति तुरंत घर आ जाता है कि भाई बेटी की हालत ख़राब है। और यह माँ बाप उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद इसके चेकअप होते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है वो चालू हो जाता है। और उस हॉस्पिटल की जो डॉक्टर थी वो एक मैडम थी, यानी कि महिला डॉक्टर, उसका इलाज करने में जुट जाती है। तभी डॉक्टर जब इसको दवाई गोली दे रही होती है तो डॉक्टर इससे पूछती है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, ये कब से चल रहा है, क्या है, हमें असलियत में क्लियर बताओ जिससे कि हम दवाई दे सकें। अब जो वह लड़की होती है जिसका नाम होता है नेहा, वह डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब आप 1 मिनट मेरी तरफ आइए। डॉक्टर उसकी तरफ झुक जाती है तो वह चुपके से बताती है कि ये जो मुझे बीमारी है, जो मेरे माँ बाप कह रही है कि पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं उसकी वजह से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मेरे पेट में बच्चा ठहर गया था, मैं गर्भवती हो गई थी और उसको गिराने के लिए मैंने आई पिल खाई है, कुछ दवाइयाँ खाई हैं और उसकी वजह से मेरे ब्लड इतना चल रहा है, उसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। अब तो जब डॉक्टर होती है वह उसका चेकअप कराती है, ब्लड टेस्ट वगैरह, अल्ट्रासाउंड जब करवाए जाते हैं तो डॉक्टर जो होती है हॉस्पिटल की वह देखती है कि अल्ट्रासाउंड के अंदर उसको पता लगता है कि पेट के अंदर अभी बच्चा जो था जिसको गिराने की इसने दवाई खाई थी, उस बच्चे के अभी कुछ अवशेष बाकी थे पेट में। और
उसके अंदर खून बिल्कुल कम हो चुका था और वह बच्चा धीरे धीरे जैसे निकल रहा था, तो उस बच्चे की वजह से गर्भाशय में इन्फेक्शन हो रहा था बहुत तगड़े वाला, उसमें से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और इन्फेक्शन अब पूरे शरीर में फैल चुका था। अब तो डॉक्टर की जो हिम्मत होती है वो जवाब दे जाती है, वह सोचती है कि अब मैं इसको देरी करूंगी तो इसकी जान जा सकती है, और उसके बाद उस लड़की को सफदरजंग हॉस्पिटल जो दिल्ली का है वहाँ की तरफ रेफ़र कर दिया जाता है। अब जो इसके माँ बाप होते हैं वह डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब आखिर हुआ क्या है? तो जो डॉक्टर होती है वह बताती है, देखिए मामला सीरियस है, आपकी बेटी गर्भवती थी, उसके पेट में 2-3 महीने का बच्चा है, उसको गिराने के लिए इसने दवाइयाँ खाई हैं और उन दवाइयों की वजह से शरीर पर बहुत बुरा नुकसान पड़ा है। जो बच्चा है कट कट के बाहर आ रहा है और अभी बच्चे के कुछ अवशेष इसके पेट के अंदर हैं और उनकी वजह से इसको इन्फेक्शन हो गया है और इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही लेवल पर हो चुका है। अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप इसको सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाइए। अब तो माँ बाप जब ये बात सुनते हैं कि लड़की के पेट में बच्चा था, उसको निकालने के लिए दवाइयाँ ली हुई हैं, यहाँ तो मामला बहुत ज़्यादा झोलमोल का लगता है। माँ बाप उस समय तो वहाँ से उस लड़की को निकाल लाते हैं, लेकिन रास्ते में ले जाते वक्त उस लड़की से कहते हैं कि बेटी ये तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने किसके साथ मुंह काला किया था? हम तुमसे लड़ेंगे नहीं, तू मौत के मुंह पर बैठी हुई, हम तुझसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें एक बार बता तो दे तेरे साथ ये किसने किया है। अब जो लड़की होती है रोने लगती है और कहती है माँ बाबा मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई, और जो मेरा भाई है ना चाचा का लड़का, वह एक दिन अकेले मेरे घर में आ गया था, उस दिन हमारे बीच में जो हुआ उसकी वजह से फिर हम रोज़ रोज़ यह काम करने लगे, जब भी हमको मौका मिलता संबंध बना लिया करते, और पेट में बच्चा ठहर जाता है तो वही जो चाचा का लड़का भाई है वह मुझसे कहता है कि चिंता मत करो, बच्चा अगर ठहर गया है तो उसकी भी दवाई मेरे पास है। दरअसल ये बात ये होती है कि 1 महीना जो पीरियड्स होता है वो नहीं आता है, लड़की सोचती है कि शायद अगले महीने आ जाएगा, दूसरा महीना आता है तब भी नहीं आता है, तीसरा महीना आता है तब भी पीरियड्स नहीं आते हैं, तो लड़की को शक होता है कि कोई ना कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और उसके बाद वह एक जो टेस्ट ट्यूब होती है, जो किट होती है बच्चा चेक करने की, उसको मंगाती है और बच्चे को चेक करती है तो वह गर्भवती थी। अब इससे यह डर जाती है, माँ बाप को बता नहीं सकती है, अपने भाई जो प्रेमी था चाचा का लड़का उसको बताती है कि अब क्या होगा, मेरे पेट में तो बच्चा ठहर गया। अब जो भाई होता है वह कहता है चिंता मत करो, मैं इसका निदान कर दूंगा, मेरी नज़र में एक मेडिकल वाला है, वो ऐसी दवाई देता है कि बच्चा गिर जाएगा, और वह मेडिकल से जा कर के 450 रुपये की कोई दवाई लेकर आता है और उसको उस लड़की को खाने के लिए दे देता है, और वह उल्टा रिएक्शन उस लड़की को कर जाती है, उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है और फिर ब्लीडिंग इतनी हो जाती है कि शरीर में खून का कतरा भी नहीं बचता है, और जब तक वह हॉस्पिटल जाते हैं तब तक तो उसका काम कवाड़ा पूरी तरह से शरीर अंदर से खोखला हो चुका था और इन्फेक्शन ने पूरे शरीर को घेर लिया था, बात कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। अब यह बात जब वह अपने माँ बाप को बताती है तो माँ बाप को बड़ा गुस्सा आता है। लड़की को सबसे पहले तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पर लड़की को एडमिट करवाया जाता है और उसके बाद पुलिस को सारी बात बताई जाती है, पुलिस को भी वह लड़की सारी चीज़ बताती है, तो पुलिस तुरंत उसके चाचा के लड़के को गिरफ्तार कर लेती है घर जा कर के, और उसके बाद उस मेडिकल स्टोर वाले को भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि भाई तुमने ये गोलियाँ ऐसे कैसे दे दी बिना डॉक्टर की पर्ची पर, या फिर ये गोलियाँ इस तरह से किस तरह से दे दी तुमने। तो इस तरह से उस डॉक्टर जो मेडिकल वाला था उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी, और ये लड़का जो था जिसने अवैध रिश्ता बनाया और जिसने दवाइयाँ ला कर दी, इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। और उधर दोस्तों लड़की की दूसरे दिन ही मौत हो जाती है और माँ बाप का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। पूरे गांव में जहाँ पर ये रहते थे पूरा माहौल शोक का मच जाता है, और जो चाचा का लड़का था वह जेल में चला गया। चाचा और चाची भी कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहते कि उनकी ऐसी औलाद है, लेकिन दोस्तों औलाद का किसको क्या पता है, कौन कब क्या कर जाए, किस मौके पर क्या फ़ायदा उठा जाए। तो इस तरह की घटना ये हुई है। 18 दिसंबर को यह तबीयत खराब हुई थी इसकी, और उत्तर प्रदेश जो कि दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का नोएडा है, वहाँ पर सेक्टर 45 के अंदर यह घटना घटित हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात है कि भाई जो भाई बहन का रिश्ता होता है हिंदू फैमिलीज़ के अंदर, चाचा का लड़का, ताऊ का लड़का, यहाँ तक कि गाँव के अंदर जो लड़के होते हैं अड़ोसी पड़ोसी वो भी भाई माने जाते हैं।
लेकिन आजकल ये पता नहीं टेलीविज़न का असर है या फिर कोई ये सोशल मीडिया का असर है, पता नहीं क्या हो रहा है। आजकल तो लोग रिश्तों को भूलते जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर कोई लड़की अपने प्रेमी के साथ इस तरह के संबंध में रहती है और बच्चा ठहर भी जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर की देख रेख में जो भी कदम उठाना है उसकी देख रेख में उठाएं। और दूसरी बात ये है, शादी से पहले किसी के साथ अवैध रिश्ता रखना ही क्यों। सबसे मेन बड़ी बात तो ये है, शादी हो जाएगी, कितना भी अवैध रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शादी हो जाएगी, पति के साथ खुश रहें, प्यार से रहें। अब यहाँ पर शादी से पहले बहुत सारी लड़कियाँ, जो लड़कियों के प्रेमी होते हैं, वो एक ऐसी पिल लेकर आते हैं, आई पिल है, पता नहीं कौन सी पिल है, उसको लाकर देते हैं। 72 घंटे तक अगर संबंध बनाए हैं तो बच्चा ठहर नहीं सकता। अब ये बात को इसको हल्के में लेती हैं लड़कियाँ, लेकिन ये कितनी खतरनाक और भयानक होती है आगे चलकर। क्योंकि आजकल ज़्यादातर शहरों में आपने देखा होगा, लड़कियां घर से निकलती हैं जॉब के लिए, कहीं कोई घूमने के लिए, तो उनके बॉयफ्रेंड तो होते ही होते हैं। 97% लगाओ, 98% लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं शहर में, और गांव में भी आजकल यही हाल चल रहा है। स्कूल टाइम से ही लड़कियों के और लड़कों के दोनों के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। और फिर जब वे अवैध रिश्ता बनाते हैं तो गर्भ निरोधक जो गोलियां होती हैं उनको खाती हैं लड़कियां, और उनकी वजह से बांझपन आ रहा है देश के अंदर। दोस्तों, जो लड़कियां हैं बांझ हो जाती हैं, फिर उनको बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ये बहुत बुरा मामला चला हुआ है आजकल हमारे समाज के अंदर। जो शादी से पहले मुंह काला करना और फिर उसके बाद बहुत बुरी दशा हो जाती है, दवाई वगैरह लेकर के, और बहुत गंदे गंदे सिस्टम बन जाते हैं, और फिर कई बार जान चली जाती है, जैसे इस लड़की की जान चली गई। तो इन चीज़ों से दूर रहें। क्या ज़रूरत है शादी से पहले अवैध रिश्ता रखने की। भाई शादी हो जाए, अपना घर परिवार चलाओ अच्छे से, अपने घर परिवार में सुख समृद्धि ढूंढो। लेकिन आजकल का दौर बहुत बदल चुका है दोस्तों। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, जो कि लगातार कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। राम लाल कुशवाहा हमारे भाई कमेंट करते हैं, जिला विदिशा पूर्णिया। और उसके बाद हमारे साथ श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं। रानी परमार कमेंट करती है, मैं संतोष परमार मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले बड़नगर तहसील गांव बलौदा लखा से हूँ। मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी और आप नई नई कहानियाँ लेकर आते हैं और मैं आपकी कहानियों को रोज़ सुनती हूँ। हम बहुत धन्यवाद करते हैं जी। नितेश पासवान बोध गोगरेडी झारखंड से हैं। ऋतिक कुमार कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार सीकर राजस्थान से, थैंक यू सर, वेरी नाइस स्टोरी। गणेश वर्मा उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़, बहुत बढ़िया कहानी है जी, जय श्री राम। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से हैं। राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ हैं फिरासत अली कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं कलाम मधुबनी बिहार से, मैं मेहनत करने से पहले आकाश देशभक्ति कुछ ऐसा लिखा है। दिलीप कुमार कमेंट करते हैं, भाई मैं दिलीप कुमार। और उसके बाद हमारे साथ साहब सिंह जिला बिजनौर से हैं। याकूब रईन कमेंट करते हैं। आदेश कोहली फिरोजाबाद से कमेंट करते हैं, यूपी फिरोजाबाद से। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। दया शंकर कमेंट करते हैं। अजीत एसके कमेंट करते हैं। सत्यनारायण कीर कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कुछ भाई और हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जो कि लगातार वीडियो को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं, जो कि हमारे फेसबुक पर कुछ भाई लगातार सपोर्ट करते हैं, उनके नाम भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ हैं दोस्तों, हमारे साथ हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, जो कि लगातार कमेंट करते हैं। पंकज कुमार कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं कि पूर्ण पत्रा 2026 का हैप्पी न्यू ईयर भाई साहब। आपको भी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और आपका नया साल अच्छे से गुजरे, आप खुश रहें, हमेशा खिलखिलाते रहें। सभी दर्शकों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं नए साल की। नितिन कुमार कमेंट करते हैं। सराफत अली, स्वागत है सर जी नया साल का, बहुत बहुत दिल से 2026 का हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर सराफत अली जी। आपका साल हमेशा खुश रहे, खुश रखे आपको भगवान हमेशा। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। और उसके बाद मुकेश कुमार कह ही चुका हूं मैं। और उसके बाद एससी सोनी हैप्पी न्यू ईयर 2026 डियर सुदेश कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एससी सोनी जी। और उसके बाद हमारे साथ सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।